नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और सर्वप्रथम सावन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ भगवान भोलेनाथ और माता गौरा पार्वती आपके जीवन में आपके जीवन में शुभकामनाएं लेकर आए और मंगलकारी योग बने और आपके लड़के लड़कियों की विवाह जल्द से जल्द हो, ऐसी कामना करता हूं। तो प्रिय दर्शकों, सावन का पहला सोमवार जो 3 अगस्त 2026 को पड़ा है, ऐसे सावन का जो सोमवार है 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त पड़ा है। तो ये 4 सोमवार होंगे और 4 सोमवार भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हूं। और सावन का पहला सोमवार जो 3 अगस्त 2026 को कर लेना, यह चमत्कारी उपाय शीघ्र विवाह होगा। बस ऐसे रख देना 3 बेलपत्र, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, संभाल नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे जो मैं लेकर आया हूं, आप संभाल नहीं पाओगे। इतने रिश्ते होंगे कि आपके बच्चे का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। आजमा कर जरूर देखना और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से यूं ही न जाने दें। सावन का महीना, पावन महीना, जो भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता गौरा पार्वती की कृपा आपके बच्चों के जीवन में पड़े। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा ही कुछ खास उपाय लेकर मैं आया हूं, जो सावन के प्रथम सोमवार को आप इस उपाय को कर देंगे तो आपके बच्चे का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। अगर ऐसा भी होगा कि यह प्रथम सोमवार आप नहीं भी कर सके तो घबराने की बात नहीं है। दूसरे, तीसरे और चौथे सोमवार को, किसी एक सोमवार को भी आप कर देंगे। अगर प्रत्येक सोमवार को कर लें, 4 सोमवार करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो प्रथम सोमवार को जरूर यह उपाय करिएगा। आपके जीवन में सावन के सोमवार या किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में जो है प्रभावशाली प्रभाव इसके दिखेंगे और आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, शादी होकर रहेगी चाहे जितनी भी उम्र हो गई हो। याद रखें, इस उपाय को जो वाइटल उपाय मैं लेकर आया हूं, चाहे जितना भी आपका उम्र हो गया हो, या अंतिम इस तरह का उपाय आप करेंगे अपने जीवन में, क्योंकि अभी तक बहुत आपने उपाय किए, आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, नकारात्मक स्थिति बनती जा रही है, माता पिता गार्जियन परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बच्चों का सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है। देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि हमारे बच्चे देखने में सुंदर हैं, प्रतिभावान हैं, उनकी उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है। वे 20, 25, 30, 35 और कभी कभी 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है, चाहे उम्र जितनी भी हो गई हो, भगवान भोलेनाथ की अगर कृपा, क्योंकि वो अवघड़ दानी है, आप पर कृपा करेंगे और सच्चे मन से, अंतः मन से और श्रद्धा भाव से, जितनी भी मनोभावना आप कनेक्ट होके आप शंकर भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करें और शांत मन से, एकांत भाव से आप ये उपाय करनी है। कैसे करनी है, किस रूप में करनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें प्रिय दर्शकों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन जैसा चाहते हैं, हम बताते हैं, वैसा नहीं कर पाते और उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो शुरू से अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। कागज कलम से नोट कर लें। तो प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आसानी से यह वीडियो, हमारे द्वारा बनाया गया विवाह से रिलेटेड वीडियो और जो विषयों पर मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा और आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान भी अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। आपको करना क्या है, आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के 3 अगस्त दिन सोमवार, प्रथम सोमवार, सावन का सोमवार है, उस दिन आपको सुबह सुबह जग जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, सुबह सुबह जगने का कोशिश करें और सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। 3 अगस्त को 2026 माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी जिनके विवाह में बाधा आ रही है कर सकते हैं। आपको स्नान ध्यान करके आपको करना क्या है, जो लड़के होंगे सफेद वस्त्र धारण करेंगे और लड़कियां अगर विवाह में बाधा आ रही तो पीला वस्त्र धारण करेंगी। अगर माताएं कर रही हैं उपाय तो लड़कों के लिए
वे सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं या कोई भी स्वच्छ वस्त्र धारण कर सकते हैं। पीला वस्त्र धारण करें, कोशिश करें पीला वस्त्र धारण करके, अगर लड़के कर रहे हैं तो सफेद वस्त्र धारण करेंगे, अगर माताएं कर रही हैं बच्चों के लिए तो पीला वस्त्र धारण करें। तो आपने समझ लिया, लड़के अगर कर रहे हैं तो सफेद वस्त्र धारण करनी जरूरी है, माताएं कर रही हैं अगर बच्चों के लिए तो पीला वस्त्र ही धारण करें। करके यह उपाय करें। करना क्या है, घर के पूजा मंडप में घी का दीपक जला करके आपको घर के पूजमान देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता का ध्यान करके, वास्तु देवता का ध्यान करके, इष्ट देवता का ध्यान करके घर के विराजी देवी देवता को घी का दीपक जला करके रख देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, एक लोटा जल तैयार करना है जिसमें आपको मधु, काला तिल, मीठा, अक्षत डाल करके और उसमें थोड़ा केसर भी मिला सकते हैं। एक लोटा जल, शुद्ध जल तैयार कर लें। ले करके और आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, याद रहे 3 बेलपत्र, जो आपके बच्चे के जीवन पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव होगा और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। 3 बेलपत्र लेने हैं पीला चंदन लगा के, याद रखिए। पहला जो बेलपत्र लेंगे उसे करना क्या, पहले जब आप एक घी का दीपक भी तैयार कर लेंगे शिव मंदिर में, ये सारी वस्तुएं लेकर के एक लोटा जल, केसर युक्त जल और थोड़ा काला तिल, मीठा, गुड़ डाल करके, अक्षत डाल करके ले लेंगे और 3 बेलपत्र जो है पीला चंदन लगा करके ले लेंगे और एक घी का दीपक ले लेंगे। सारी वस्तुओं को लेकर के आप शिव मंदिर में, नजदीक के शिव मंदिर में चले जाएं। वहां जा करके सबसे पहले हर हर महादेव कहते हुए जल ढाल देंगे। जो आपने लोटा में जल लेके गया है, आप लेके गए हैं, आप माताएं, माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, ढाल देंगे। इसके बाद 3 बेलपत्र चंदन लगा करके वहीं बैठ जाएं। बैठ करके एकांत भाव में शिव मंदिर में आप कनेक्ट होने की कोशिश करें। अपनी अर्जी शिव गुरु से लगाएं, शंकर भगवान, माता गौरा पार्वती से लगाएं। अपनी दिल की जो अर्जी है बाबा से कहनी है, ये बाबा पहला बेलपत्र लेना है हाथ में और आपको कहना है, याद रखें घी का जो दीपक लेके गए हैं उसे प्रज्वलित करके, दिखा करके, आरती पूजा करके वहीं शिवलिंग के बगल में रख दें। इसके बाद जो बेलपत्र लिए हैं उसको पहला बेलपत्र लेना है और अपनी मनोकामना सफल जीवन साथी प्राप्ति के लिए, सुंदर जीवन साथी प्राप्ति के लिए, या पति या पत्नी प्राप्ति के लिए, लड़कियां पति प्राप्ति के लिए करेंगे, लड़के जो है पत्नी प्राप्ति के लिए करेंगे। ऐसा कह के मन पसंद जीवन साथी प्राप्त करने के लिए आपको यह धारणा करनी है। पहला बेलपत्र लेना है, लड़के लेंगे पहला बेलपत्र, या माता अगर कर रही है तो लड़कों के विवाह के लिए ऐसी कामना करेंगे कि हमारे बच्चे के विवाह में जो भी बाधा है, ग्रह दोष है, चाहे बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, हे शिव गुरु हम पर कृपा करें, हे शंकर भगवान, हे माता गौरा पार्वती हम पर कृपा करें। और याद रखें पीला चंदन लगा करके माताएं क्या करेंगी, बच्चों के विवाह के लिए, अपने लड़के के विवाह के लिए आप जहां भी बैठे हैं कोशिश करें कि पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व ईशान कोण में अपना मुख करके बैठे और जो जलाधारी है, जहां से जल गिरती है, शिवलिंग पर के ढालने से जलाधारी होती है, शिवलिंग से गिरता है जो जल, उस डायरेक्शन में बेलपत्री का डंटी रहना चाहिए। याद रहे जहां बैठे हैं जलाधारी की तरफ जो बेलपत्र की डंटी होनी चाहिए। तो पहला बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए या ओम गौरी शंकराय नमः कहते हुए या ओम नमः शिवाय कहते हुए डंटी जलाधारी की तरफ होगा और बेलपत्र पहला रख देना। दूसरा बेलपत्र भी लेंगे माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही कि हे शंकर भगवान, हे ओघरदानी मुझ पर कृपा करें, हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए, कोई ना कोई योग्य प्रस्ताव आ जाए, हमारा जीवन साथी प्राप्त हो। दूसरा बेलपत्र भी रख देंगे। फिर इसी तरह तीसरा बेलपत्र भी लेंगे और तीसरा बेलपत्र भी जलाधारी की तरफ डंटी करके शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। ऐसी मनोकामना करके वहीं बैठ करके और दीप प्रज्वलित करके आरती पूजा करना है। ओम गौरी शंकराय नमः या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं माता पिता या लड़के लड़कियां मनपसंद जीवन साथी प्राप्ति के लिए, लड़के हैं तो मनपसंद जीवन साथी पत्नी प्राप्ति के लिए यह उपाय करेंगे, कामना करेंगे, बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे वहीं शिवलिंग के बगल में बैठ करके। लड़कियां हैं तो मनपसंद जीवन साथी प्राप्ति, पति प्राप्ति के लिए ऐसा उपाय करेंगे। प्रथम सोमवार को आपने ऐसा कर लिया तो आपका जीवन साथी प्राप्त होगा। इतने रिश्ते आएंगे, चाहे जितनी भी उम्र हो गई हो, मनपसंद रिश्ते आएंगे और आपका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो दर्शकों आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा अपने बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।
और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।